हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरना विद मम्मी। मैं तरना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और ये ब्लॉग है शिवरात्रि का। मैं पहुँच गई हूँ मंदिर महादेव के दर्शन करने के लिए और आप भी देखिए इस ब्लॉग को। राम राम पंडित जी। सेवा कर रहा है बेटा। राम राम बेटा, राम राम। बंद कर। राम राम सीखिए। राम राम। तो यहाँ पे मैं जब तक पहुँची तब तक मंदिर में भोले बाबा के अच्छे से मतलब जो घी दूध सब चढ़ा के जाते हैं ना, उसकी अच्छे से सफाई वगैरह कर रहे थे। तो फिर मैंने माता रानी की आरती और आप लोगों के साथ जो भी है जैसा भी है व्लॉग पूरा शेयर कर रही हूँ मैं। क्योंकि यहाँ पर जितना मैं ना ज़्यादा टाइम यही सोचती हूँ कि पूजा वूजा के टाइम पे ना ही मैं शूट करूँ, पर मैं अकेले होती हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, ये आपको पता है। और क्योंकि मैं पूजा बिल्कुल आस्था से मन लगा के करती हूँ। हर्ष था तो बहुत इजी हो गया मेरे को, पूजा भी कर लिया मैंने और उसने व्लॉग भी शूट कर लिया। तो पहले थोड़ा सा हर्ष मतलब कहते हैं इन चीज़ों को शाय करता था, नहीं समझता था। पर अब जैसे जैसे स्ट्रगल देख रहा है, सब चीज़ें देख रहा है, पता है कि मम्मा कि जो भी चीज़ें हैं जैसे भी हैं सब इसी से है, तो बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि देखो दुनिया भले ही आपको समझे या ना समझे, आपके हस्बैंड आपके बच्चे आपको समझ रहे हैं ना, तो सारी दुनिया एक तरफ और आपके बच्चे और आपके हस्बैंड एक तरफ, तो आप पूरी ज़िंदगी उन्हीं के नाम पर जीते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं। तो जब वो आपको समझते हैं तो वही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये चीज़ें मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि हर पब्लिक प्लेस में जाकर इतना ज़्यादा मतलब नहीं मतलब वो चीज़ें करता था, क्योंकि वो थोड़ा सा शाय कह सकते हैं आप। तो अब इन चीज़ों को समझ रहा है। जैसे जैसे कहते हैं बच्चा बड़ा होता है, उम्र आती है, तो उन चीज़ों को उम्र के हिसाब से सब चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो अब मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं। परमात्मा मेरे बच्चों को ऐसी ही सद्बुद्धि दे और जो अभी तक जितना प्यार मुझे करते हैं सदा ऐसे ही करते रहें और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मेरी जो पूजा है लगभग मैं उसको कंप्लीट ही कर रही हूँ, क्योंकि बहुत पूजा को ना श्रद्धा भाव से करना चाहिए। और यहीं पर साथ ही साथ सफाई भी चल रही थी। तो मंदिर में पूजा अच्छे से कर ली और अब चलते हैं घर चल के भी अपने जो मेरे घर पे भोले बाबा हैं उनका जल अभिषेक करना है। क्योंकि यहाँ पर घर पे पूजा ज़्यादा अच्छे से मैं कर पाती, पर मंदिर में जाना भी ज़रूरी है। जो सामाजिक तौर पे मंदिर होते हैं वहाँ पर भी ठोक दे के आनी ज़रूरी होती है। हालांकि मंदिर हमारे घर में भी होता है, पर मंदिर जाकर जो सामाजिक तौर पर मंदिर होते हैं उनकी पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है मेरे शंभुनाथ, मेरे भोलेनाथ महाकाल। और पहले मैं मंदिर गई पूजा करने, फिर मंदिर से पूजा करने के आने के बाद फिर मैंने अपने शंभुनाथ का अभिषेक किया। और आप बताइएगा मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे महाकाल, हर हर महादेव कैसे लग रहे हैं। ये है मेरे बेलपत्र का पेड़ और ये है मेरे भोले बाबा। देखिए आप भी दर्शन कीजिए, मैं थोड़े करीब से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, करिए आप भी दर्शन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इतना प्यारा है श्रृंगार के तेरे लूँ मैं नजर उतार शंभुनाथ जी, हो दीनानाथ जी। कितना प्यारा है श्रृंगार के तेरे लूँ मैं नजर उतार शंभुनाथ जी, हो दीनानाथ जी, हर हर महादेव।
तो यहाँ तक का आपको मैंने अपना व्लॉग दिखाया, जितना शादी था सब कुछ था। और इससे पहले बीच बीच में जो चीज़ें हुई हैं वो मैंने ना तो देखी हैं और ना ही मैंने उनको मतलब वो चीज़ें कर पाई हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पर वहाँ पर नहीं थी। और मेरे ना रहने का रीज़न मैं आपको बताऊँ, जहाँ पर मुझे बुलाया गया मैं वहाँ पर पहुँची थी, ये मैं आपको बता दूँ। जहाँ पर ना तो मुझे कॉल की गई ना मुझे बुलाया गया, तो मैं वहाँ नहीं पहुँची। सिंपल सा फंडा है, इसको घुमा फिरा के मैं बड़ी बड़ी बातें करके आप लोगों के सामने परोसूँ तो वो चीज़ें मुझे नहीं आती है। जो है जैसा है बिल्कुल सिंपल वे में मैं आप लोगों के साथ रखती हूँ अपनी बातों को। और मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ या फिर मेरा काम है ये, तो मैं अपने काम के पर्पज़ से इस चीज़ को लेके चल रही थी। मुझे ये नहीं था, क्योंकि देखो कंटेंट, अगर मुझे कंटेंट चाहिए होता तो कंटेंट के लिए वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीन क्रिएट हुए थे जिनके ऊपर मैं कंटेंट बना सकती थी। कंटेंट नहीं कह सकते, ये मेरे लिए खुशी थी, क्योंकि शादी में जाना मेरे हस्बैंड की एक बात थी कि अगर क्योंकि मेरी कोई बात थी जिसकी वजह से मैंने अपने हस्बैंड से ये चीज़ें रखी थी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि तुम्हें मम्मी पापा की कसम है, तुम्हें वहाँ जाना होगा, चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं पर तुम ज़रूर जाओगी। तो उस कसम को निभाते हुए जैसे जैसे मुझे बुलाया गया वैसे वैसे मैं वहां पहुंची। मैंने अपना पूरा 100 to 100% देने की पूरी कोशिश की गई। जब जब मेरे कानों में बात आने लगी कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं, एक दुहात जो होने लगा वो चीज़ें समझ में आती हैं। और दुहात का मतलब क्या था ये भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए जो चीज़ें हैं आपने, क्योंकि वहाँ पर मैं नहीं थी तो मेरे होने में और मेरे ना होने पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ तो रानी है नहीं, तरुणा है नहीं, तो उसे कुछ पता तो चलेगा नहीं। पर रानी हो या ना हो, बताने वाले सब कुछ बता देते हैं। जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सोचा हुआ था, मेरे लिए भी सब कुछ नया था। मतलब इन केस मतलब ससुराल की जो पहली शादी थी कह सकते हैं, तो वो मेरे लिए नई थी, क्योंकि मैंने मायके में तो शादियाँ देखी हैं। और जितना मुझे नॉलेज है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने जो चीज़ें की हैं, मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं शो ऑफ करती हूँ या ये चीज़ें करती हूँ, कभी नहीं। हालांकि अभी मैं मुँह दिखाई देने नहीं गई हूँ। अगर मैं जा भी रही हूँ या जाऊँगी भी तो भी मैं उसको शो ऑफ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि मैं चाहे किसी को 1 रुपया दूँ या 1000 रुपये दूँ, मैं कभी भी शो ऑफ नहीं करती हूँ। ना ही मैंने अपना दिया हुआ आप लोगों को कभी दिखाया होगा। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ मैंने नहीं किया। तो जैसे कि आपको पता है एक शादी का वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैं अपने बहन मतलब मेरे मायके से कज़न की, मतलब मेरी बहन की कह सकते हैं, मेरी ताई की लड़की की शादी थी, उसमें मैं गई थी। तो उस लोगों वहाँ से भी मुझे कुछ बातें सुनने में आई कि क्योंकि जो सामने वाला दे रहा था वो मैंने आपको दिखाया था, पर मैंने जो दिया था वो मैंने आप लोगों को हाईलाइट नहीं किया था। और उसमें भी 2 बातें हुई है कि फलानी भी वो लेकर आई थी क्या। ये जो जज करने वाला सीन होता है ना, ये मुझे ऐसा लगता है सही नहीं है।